मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.a का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 3 तक कराए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 का देखेंगे। 4 क्या दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन दिया है कि ब्रैकेट में 0.04 के पावर क्या दिया है 5/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे कि 0.04 के पावर क्या दिया है 5/2। तो पहले हम 0.04 को क्या लिखेंगे, पहले तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, इसलिए कि ऐसे तो हम इसका फैक्टर निकाल नहीं पाएंगे। तो इसको सिंपल करने के लिए हम लिख लेंगे कि 4/, देखिए इधर से हम काउंटिंग करते हैं कि 1 2, तो 1 पर 2 0 हो जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में कि पावर क्या दिया है 5/2 दिया है। बस अब क्या करेंगे, 4 का फैक्टर निकालेंगे, 100 का फैक्टर निकालेंगे। ऐसे फैक्टर आपको नहीं निकालने आएगा तो आप एलसीएम से निकाल लेंगे। 4 का क्या हो जाएगा 2 × 2, 100 का करेंगे तो 10 × 10 के पावर क्या दिया है 5/2। ये 2 दिया है तो हम 2 बार फैक्टर करेंगे, इसलिए कि 2 बार हम करेंगे तो पावर से पावर कट जाएगा, बस 5 बचेगा। बस इसको सिंपल तरीक़ा से आप लगा लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी 2 बार है और 10 भी 2 बार है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर लिख देते हैं कि 2/10 दिया तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 2, इसलिए कि 2 भी 2 बार है 10 भी 2 बार है तो पावर 2 हो गया। कि पूरा का पावर क्या दिया है 5/2, तो 5/2 लिख लिए। अब हम पीछे आपको फार्मूला बताएं कि a के पावर m के पावर n इक्वल टू क्या होता है a के पावर m × n होता है। ये हमारा क्या है फार्मूला है। ठीक, इसी पर क्या कर देंगे, इसको हम पुट कर देंगे। तो हम पुट करेंगे, चलिए यहाँ पे बता रहे हैं 2/10 के पावर हो जाएगा 2, इसलिए कि m का मान क्या है 2, n का मान है 5/2, तो 2 × n का मान 5/2। देखिए बीच में मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे ये वैल्यू सेम टू सेम कट जाता है। तभी हमारा क्या आ गया 2/10 के पावर 5। बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2/10 के पावर 5 दिया तो 2/10 को हम 5 बार लिखेंगे। तो 2/10 × 2/10 × 2/10 × 2/10 हमारा हो गया 5 बार। 1 2 3 4 5 बार पावर दिया था तो 5 बार लिख लिया। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16 और 16 2 × 32 है। इसमें तो मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, तो 1 लिख कर जितना जीरो है बस 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा लेंगे। 3 हो गया 5 हो गया। बस इसको आप क्या करेंगे, अब डेसिमल के रूप में चेंज कर देंगे तो 32 लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 0 है तो 5 इधर से हम गिन कर क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे, वही रिजल्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 हो गया, पॉइंट लगा देंगे, एक और 0 लगा लेंगे। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें 32 में 1 लाख का डिवाइड कर देंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ब्रैकेट में 0.125 के पावर दिया है 2/3। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है कि 0.125 के पावर 2/3 दिया है। ठीक, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका तो पहले हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 125 125 अपन अब देखेंगे
कितने स्थान पर पॉइंट है, तो इधर से गिनते हैं 1 2 3, तो 1 लिख कर नीचे 3 जीरो लगा देंगे कि पावर क्या दिया है 2/3। बस इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, इसका भी फैक्टर करेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 125 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 5 × 5 × 5। 1000 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 × 10 × 10 के पावर क्या दिया है 2/3 दिया है। ठीक, अब देखिए इसको लिखेंगे 1 2 3 1 2 3, ये भी 3 बार है तो बस लिखेंगे 5/10 के पावर 3 हो जाएगा, इसलिए कि 3 बार है के पावर क्या दिया है 2/3। अभी ऊपर हम फार्मूला ये वाला बताया है, ये वाला कि ए के पावर एम के पावर एन इक्वल टू क्या होता है, ए के पावर एम इंटू एन होता है। बस इसी पर इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5/10 के पावर हो जाएगा 3 × 2/3, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब ये हमारा आ गया 5/10 के पावर 2। तो 5/10 के पावर 2 आ गया, तो इसको क्या दो दिया है, तो बस इसको 5/10 2 बार लिख लेंगे। ठीक, अब इसमें ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, और नीचे हो जाएगा 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। बस इसको पॉइंट में दशमलव के रूप में हम इसको चेंज कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 लिखेंगे। हम नीचे से देखते हैं 1 2, तो ऊपर भी गिनेंगे 1 2। ठीक, तो 1 2 हो गया। अब फिर पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो लगा लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ब्रैकेट में 0.0000064 के पावर क्या दिया है 5/6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो 0 पॉइंट कितने बार जीरो है, 1 2 3 4 बार जीरो है, तो 0.0000064 के पावर क्या दिया है 5/6। अब क्या करेंगे, हम इसको पहले फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, इसलिए कि फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो हम उसका क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। ऐसे तो फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है। तो ये 64 हो जाएगा अपन 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 के पावर क्या हो जाएगा 5/6। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64 का फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 64 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, और 16 2 जा 32, और 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, के पावर क्या दिया है 5/6 दिया है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारे ये भी 6 बार है, ये भी 6 बार है, तो इसको लिखेंगे 2/10 के पावर 6, ये इस वाला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट के पावर क्या दिया है 5/6। अभी हम फार्मूला लगा देंगे इस पर कि a के पावर m के पावर n इक्वल टू हो जाएगा a के पावर m इंटू n। बस इसी फार्मूला पर क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक, तो इस फार्मूला पर हम इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10 के पावर दिया है 6 × 5/6, 6 से 6 कट जाएगा। अब ये हमारा आ जाएगा 2/10 के पावर 5। बस इसको एक्सपेंड कर देंगे 2/10 को, तो 2/10 को एक्सपेंड करेंगे, मान लीजिए इस ब्रैकेट में हम कर रहे हैं 2/10 × 2/10 × 2/10 × 2/10 × 2/10, ये हमारा क्या गया 1 2 3 4 5। ठीक, बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 अपन ये हो जाएगा कितना जीरो है 1 2 3 4 5, तो 1 पर 5 जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5।
बस इसको दशमलव के रूप में कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 लिख लिए। अब 1 2 3 4 5 तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा देंगे, 0 लिख लेंगे। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। 5 दिया है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन दिया है कि 27 के पावर 2/3, ठीक, मल्टीप्लाई 27 के पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 के पावर -4/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है कि 27 के पावर 2/3 मल्टीप्लाई 27 के पावर दिया है 1/3 मल्टीप्लाई 27 के पावर दिया है -4/3। बस ठीक, तो इसको हम लिखेंगे a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n इक्वल टू क्या होता है हमारा फार्मूला a के पावर m प्लस n। जब नीचे का बेस सेम टू सेम रहे, पावर चेंज रहे और बीच में मल्टीप्लाई रहे तो पावर क्या होता है, बेस तो वही रहेगा, पावर बस प्लस हो जाता है। तो ये हमारा फार्मूला है। बस क्या करेंगे, इसी पर इसको हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या दिया है, तो लिख लेंगे 27 के पावर m का मान क्या दिया है 2/3 प्लस n का मान क्या दिया है 1/3 मल्टीप्लाई ये दिया है 27 के पावर -4/3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 के पावर, ये देखिए नीचे का जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो वही आता है, और ऊपर का सेम टू सेम लिख लेते हैं तो 2 + 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 27 के पावर दिया है -4/3। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 के पावर क्या हो जाएगा 2 1 3, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई नहीं, 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 30 के पावर 1 आ गया। मल्टीप्लाई 27 के पावर दिया है -4/3। बस इसको इसी फार्मूला पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 के पावर m का मान 1 है प्लस n का मान क्या दिया -4/3। ठीक, बस सॉल्व कर देंगे इसको, नीचे 1 मान ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 27 के पावर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस माइनस 4/3। ठीक, तब इसको सॉल्व कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 27 के पावर नीचे 3 हो जाएगा। अब 3 में 1 का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 3 बढ़ जाएगा। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 बार, और 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 27 के पावर 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। 4 बड़ा है तो इसका साइन लिख लेंगे, तो साइन आगे क्या दिया है माइनस दिया है तो -1/3 आ जाएगा। बस पावर प्लस करने के लिए क्या करते हैं, एक नीचे 1 मान ले रहे हैं, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/27 के पावर क्या हो जाएगा 1/3। बस सॉल्व कर देते हैं इसको। तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3 के पावर 1/3। बस सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये हमारा हो जाएगा a के पावर m के पावर n दिया है तो a के पावर m प्लस n होता है। m प्लस n नहीं, क्या फार्मूला होता है देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए a के पावर m के पावर n इक्वल टू होता है a के पावर m इंटू n। बस इसी पर क्या कर दिए हैं, इसको हम पुट कर दिए हैं तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचा 3 के पावर 1। 3 के पावर 1 का मान क्या हो जाएगा
3। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। दूसरा हमको सवाल दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 27/125 ब्रैकेट में इसके पावर दिया है -2/3 मल्टीप्लाई दिया है 27/125 के पावर क्या दिया है -4/3। बस ऊपर ही जैसा दिया है, दोनों का क्या दिया है, बेस सेम टू सेम है, पावर चेंज है, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 27/125 के पावर दिया है -2/3 मल्टीप्लाई 27 दूसरे ब्रैकेट में है 27/125 के पावर दिया है -4/3। बस इस वाले फार्मूला पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n इजकल टू क्या होता है, ए के पावर m प्लस n होता है। बस इसी पर क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसी पर इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 27/125 के पावर क्या हो जाएगा, m का मान क्या दिया है -2/3 प्लस n का मान दिया है -4/3। ठीक, हमारा दिया है क्या दिया है 27/125 के पावर क्या हो जाएगा -2/3। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख लेंगे 4/3। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो 27/125 के पावर क्या हो जाएगा, देखिए नीचे का एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। और ऊपर का क्या करते हैं, जब नीचे का सेम टू सेम रहे तो ऊपर का उसी तरह उतार लेते हैं, तो -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 के पावर 125, 27/125 के पावर हो जाएगा -2 और -4 को ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। इससे कटाएंगे तो 2 आ गया। अब पावर प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 125/27 के पावर क्या आया है 2। बस इसको क्या करेंगे, 2 बार लिख कर इसको सॉल्व कर देंगे। तो 125 मल्टीप्लाई 125 नीचे क्या हो जाएगा 27 × 27। बस इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ लिखे है 125/27 के पावर क्या आया है 2 आया है। कहाँ से आया, यहाँ से हम 2 को देखिए, यहाँ से हम ये आया था -2 और -4 6 हुआ था, तो -6/3 इसको 3 से 6 को कटा दिए तो 2 बार में कटा है। बस यहाँ लिख लिए, ये देखिए -2 है, तो -2 था तो पावर प्लस करने के लिए क्या किए, इसको ऊपर किए इसको नीचे किए तो पावर प्लस हो गया है। बस ये इसके पावर क्या दिया था, इन दोनों के पावर दिया था 2, तो इसको हम 2 बार लिखे हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 125 में 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15625, ये आ जाएगा। नीचे 27 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 दिया है, क्वेश्चन 3 हम लोग को दिया है, क्वेश्चन 3 दिया है कि ब्रैकेट में 729 के पावर दिया है -5/3, ये पूरा का पावर दिया है -1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे। तो दिया है 729 के पावर -5/3 के पावर दिया है -1/2। पीछे हम आपको फार्मूला बताएं, क्या बताएं कि a के पावर m के पावर n इजकल टू होता है a के पावर m × n। पहले 30 वाले फार्मूला पर इसको हम पुट करेंगे, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 729 के पावर -5/3, m का मान है इंटू n का मान -1/2। जब बीच में मल्टीप्लाई रहे दोनों साइड माइनस माइनस दिया तो माइनस माइनस क्या होता है, कट जाता है। बस इसको अब लिखेंगे 729। अब देखिए 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5
और नीचे 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। बस अब इसका क्या कर देंगे, फैक्टर लिखेंगे। तो 729 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। ठीक, देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा क्या हो जाएगा 243, और 243 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 729 के पावर क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब इसको क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, पावर 5/6 कर देंगे। अब यही ऊपर वाला अभी हम फार्मूला बताएं ये वाला, इसी पर क्या कर देंगे इसको पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5/6, 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये क्या आ गया 3 के पावर 5। अब 3 के पावर 5 आ गया तो 3 के पावर 5 को हम 3 क्या लिखेंगे 3 के पावर 5 दिया तो 3 को हम 5 बार लिखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा 243। ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, सरल कीजिए। इंग्लिश में दिया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है ब्रैकेट में 3 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 के पावर क्या दिया है 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया है ब्रैकेट में 3 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 के पावर क्या दिया, पूरा का पावर क्या दिया 1/2। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 2 का मान क्या होता है 9 होता है, प्लस 4 के पावर 2 का मान क्या होता है 16 होता है, के पावर क्या दिया है 1/2। अब 16 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 25 लिख लेंगे, पावर क्या दिया है 1/2। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, नहीं तो इसका आप क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 के पावर क्या हो जाएगा 1/2। बस इसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। फार्मूला लिख दे रहे हैं कि a के पावर m के पावर n इजकल टू होता है a के पावर m इंटू n। इसी फार्मूला पर क्या कर देंगे इसको पुट कर देंगे। तो इस फार्मूला पर हम पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई n का, देखिए m का मान 2 है, n का मान क्या है 1/2 है, तो बस यहाँ पर ऐसे लिख दिए। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 5 के पावर क्या बचा 5 के पावर 1 बचा, 5 के पावर 1 का मान क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 5 के पावर 2 प्लस 12 के पावर 2 के पावर क्या दिया है 3/2। चलिए ये भी सेम टू सेम पहला ही जैसा है। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे कि 5 के पावर 2 प्लस 12 के पावर 2 पूरा का पावर दिया है 3/2। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। स्क्वायर आपको नहीं निकालने आता है तो क्या करते हैं 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। इसलिए कि 2 बार दिया तो 2 बार तो लिखेंगे और 2 बार लिख कर क्या करते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। के पावर क्या दिया है 3/2। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए इसको 5 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9
4 और 2 6, ये हो जाएगा 1 के पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब इसका क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 का होता है, 13 का ये स्क्वायर होता है। कम से कम आप 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए और 10 तक क्यू, इसलिए कि आप याद कर लेंगे तो आपको सवाल लगाने में आपको ईजी पड़ेगा। चलिए इसको करते हैं। तो ये हमारा किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो ये 13 का क्या करेंगे स्क्वायर के पावर क्या आ जाएगा, क्या दिया है पूरा का पावर दिया है 3/2। ठीक, लिख लिए। अब बस इसको अभी ऊपर वाला फार्मूला बताएं कि ए के पावर एम के पावर एन इक्वल टू होता है ए के पावर एम इंटू एन। तो बस उसी पर सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 13 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 13 के पावर क्या आ गया 13 के पावर क्यू आ गया। अब क्या करेंगे 13 को हम क्यू दिया है तो 13 को 3 बार लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए 13 में 13 का अभी हम क्या निकालें स्क्वायर निकालें तो क्या है 169 मल्टीप्लाई 13। बस आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 212,197। यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ब्रैकेट में 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का पावर दिया है, पूरा का पावर क्या दिया 1/2। इसको हम HW दे रहे हैं इसलिए कि सेम टू सेम दूसरा और पहले का जैसा है, बस बीच में क्या दिया है माइनस दिया है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट में इसको आप लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया, तो इसको हम क्या कर देंगे बता देंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब कि पूरा का पावर क्या दिया है -3/2। बस चलिए इसको हम बता दे रहे हैं। ये वाला आप क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखिएगा। चलिए पहले क्या करेंगे क्वेश्चन लिखेंगे 1 के पावर क्यूब प्लस 2 के पावर क्यूब प्लस 3 के पावर क्यूब प्लस 4 के पावर क्यूब कि पूरा का पावर क्या दिया -3/2। 1 का क्यूब क्या होता है 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 2 का क्यूब करेंगे 2 को हम 3 बार लिखेंगे 2 × 2 तो उसको हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। प्लस 3 को 3 बार लिखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 तो इसका 27 आ जाएगा। प्लस 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है 64। ये पूरा का पावर क्या दिया है -3/2। बस सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये देखिए 4 और 7 11 हो जाएगा। 11 और 1 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 को 0 कैरी 2। अब देखिए 6 और 2 8, 8 में 2 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ये पूरा का पावर क्या दिया है -3/2। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे 100 का क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे तो 10 × 10 के पावर -3/2। अब 100 को क्या लिख सकते हैं 100 को 10 × 10 लिख दिए। अब 10 कितने बार है 2 बार है तो 10 के पावर 2 के पावर पूरा का पावर क्या दिया है -3/2। बस इसको सॉल्व कर देंगे उस वाले फार्मूला पर ए के पावर m इंटू एन, तो ए के पावर m इंटू एन हो जाएगा। ए के पावर m के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा ए के पावर m इंटू एन हो जाता है। ये इसको लिखेंगे 10 के पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। अब ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। 10 के पावर क्या आ गया -3 आ गया। पावर प्लस करने के लिए क्या करते हैं नीचे एक 1 मान लेते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे आ जाएगा तो 1/10 के पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 10 का क्यूब क्या होता है 10 का क्यूब 1000 होता है तो 1/1000 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का रिजल्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही तक देखेंगे, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आगे से देखेंगे। चलिए अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।